अब पुणे का मामला, पुणे में रेप मर्डर मामले में फैसला आया है। आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी भीमराव कामले को फांसी की सजा सुनाई गई है। पुणे में 4 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार और हत्या के सनसनीखेज मामले में यह फैसला सुनाया गया है। दोषी भीमराव कामले को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर आरोपों में दोषी पाया है। इस जघन्य अपराध में बच्ची के साथ दरिंदगी के साथ उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए सख्त सजा सुनाई है और कहा है कि ऐसे अपराध समाज के लिए बेहद खतरनाक है, जिन पर कड़ा संदेश देना जरूरी है। और ये रिकॉर्ड समय में ये फैसला सुनाया गया है। 59 दिनों में ये पूरी सुनवाई पूरी हुई और अदालत ने इस मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया है। दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला अदालत ने इसे माना है। पुणे में रेप और मर्डर मामले में यह बड़ा फैसला है और दोषी को फांसी की सजा दी गई है। एक मासूम के साथ जघन्य अपराध का दोषी पाया है अदालत ने। भीमराव कामले को अब फांसी की सजा सुनाई गई है और रिकॉर्ड 59 दिनों के अंदर यह बड़ा फैसला आया है। पुणे में रेप मर्डर मामले में यह बड़ा फैसला है और रिकॉर्ड दिनों में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई और अदालत ने यह फैसला सुनाया। जब यह मामला सामने आया था तो वहां पर स्थानीय आक्रोश जबरदस्त था। दोषी को फांसी की सजा अब इस सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाई है। अगली बड़ी खबर जो आ रही है पंजाब से। पंजाब में जो बड़ा अपडेट है, अकाल तख्त के सामने मान सरकार की पेशी हो रही है। अकाल तख्त के सामने पेश हुए हैं आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और मंत्री। बेअदबी कानून पर सरकार का पक्ष रख रहे मंत्री और विधायक और कांग्रेस और अकाली दल के विधायक भी इस मामले में पेश हुए हैं। तो इस पूरे मामले पर करीब से नजर रखे हुए हैं गुरप्रीत चीना, हमारे सहयोगी। चलते हैं सीधे उनके पास। गुरप्रीत, बेअदबी मामले में ये सुनवाई हो रही है और सबकी पेशी हो रही है। इस बीच जो तस्वीरें आ रही है, बता सकते हैं अभी क्या चल रहा है? गुरप्रीत से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये अकाल तख्त में उसके सामने सब आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और राज्य सरकार के मंत्री पेश हुए हैं। बेअदबी कानून पर ये पेशी हुई है। कांग्रेस और अकाली दल के विधायक भी पेश हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर वहां पर एक नया विवाद खड़ा हुआ है और अकाल तख्त के सामने अब मान सरकार की पेशी है। अकाल तख्त के सामने ये सभी आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री पेश हुए हैं। बेअदबी कानून को लेकर एक सख्त रुख अकाल तख्त अपनाए हुए हैं और उसी के सिलसिले में ये पेशी इस वक्त वहां हो रही है। कांग्रेस और अकाली दल के विधायक भी इस मामले में अकाल तख्त के सामने पेश हो रहे हैं। अकाल तख्त में उस पेशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों की पेशी है और बेअदबी कानून को लेकर ये बड़ा मामला है। और गुरप्रीत चीना अब हमारे साथ हैं। चलते हैं गुरप्रीत के पास। गुरप्रीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं। अकाल तख्त के सामने सभी विधायक और मंत्री पेश हुए हैं। अब क्या कार्रवाई है आज के दिन और क्या बाकी पार्टियों के जो विधायक हैं वो भी पेश हो चुके हैं? जी बिल्कुल, सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के हों, जहाँ अकाली दल के हो, जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हों, सभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम अकाल तख्त, श्री अकाल तख्त साहिब से बाहर रिपोर्ट कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं। ये पूरा एरिया यहाँ पे हम देख सकते हैं, पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं क्योंकि सभी के सभी मंत्री, एमएलएज और फॉर्मर मिनिस्टर्स सभी अंदर हैं। और जो आज का मेन मुद्दा है वो डिस्कशन है एंटी सेक्युलर लॉ पे। लगातार जो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हैं वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि जब ये सेक्युलर लॉ बनाया गया उस वक्त जो अलग अलग सिख बॉडीज है उनको क्यों नहीं कंसल्टेशन किया गया, क्या कारण था, उनसे संपर्क क्यों नहीं साधा गया। और जो लोग अंदर जिन्होंने साइन किए थे इस लॉ पे, कांग्रेस के हों, अकाली दल के हों, जहाँ आम आदमी पार्टी के, उन सबको बुलाया गया, उन सबसे पूछा गया कि क्या आपने ये लॉ
पढ़ा था, पहले जो रफ ड्राफ्ट मिला था उसमें पढ़ा था और उसमें क्या क्या खामियां थी जिस खामियों को लेके उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई गई। अकाली दल ने बिल्कुल कहा कि वो वहाँ पे पेश नहीं थे क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। वहीं हमने देखा कांग्रेस के भी कई लीडर कह रहे थे कि बिल्कुल 13 अप्रैल को ये बिल पास हुआ था लेकिन उनको 13 अप्रैल को मिला, कुछ लोगों को 12 अप्रैल रात 9 बजे के करीब मिला। इस पूरी बात को लेके लगातार डिस्कशन चल रही है और उसके बाद देखते हैं कि क्या निकल के बाहर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज किए गए थे एसजीपीसी से और अकाल तख्त साहिब से कि क्यों नहीं कंसल्टेशन सिख बॉडी से की गई। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल।